साबिक सूबाई वजीर मरकजी तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान BP-17 से इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजाती नामजदगी हासिल कर लिए। साबिक वजीर फयाजुल हसन चौहान ने पंजाब असम्बली की नशिस्त BP-17 से कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नारा है मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करना है। इलेक्शन में मजबूत जमात सामने आएगी जो अवाम के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी 2021 में साबिक सदर ट्रंप के हामियों ने हमला किया था। कल ट्रंप को नाअहल कर दिया गया। पाकिस्तानी ट्रंप के दौर में भी हमले किए गए। अब इंतजार करना होगा कि पाकिस्तानी ट्रंप को कब सजा सुनाई जाएगी। खिदमत और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लोगो और मैनिफेस्टो है कि हमने पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना। और पाकिस्तान के अंदर हमने तहरीक फसाद फिल अर्ज, फितना, अफरा तफरी, छीना झपटी, मारा मारी, ताइफुल मलूकी की सियासत को हमने ख़त्म करना है। और जब तक पाकिस्तान के अंदर एक कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ एक पुरअमन हुकूमत नहीं चलेंगी 5 साल, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की के मराहिल तय नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह इन इलेक्शनों के अंदर एक अच्छी मजबूत और मरबूत हुकूमत निकल के आएगी और जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। चौहान साहब, ये बताइएगा कि PTI समेत बाकी जमातें भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रही है, क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए फील्ड क्लियर है? या जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं ना, जिस पार्टी का आपने नाम लिया, कल 6 जनवरी 2021 में, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, अमेरिका में जनाब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक सदर हैं, उनकी तकरीरों से मुतासर होकर उनके हामियों ने कैपिटल हिल्स के जो उनका वाशिंगटन में असेंबली हॉल है, पार्लियामेंट हॉल से, जहां उस पर हमला किया था। कल अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को उन तकारीर की पादाश में कि जनाब एक सिविलाइज माशरे में जहां पे रूल ऑफ लॉ होता है, वहां पे रियासत से आगे कोई चीज नहीं होती, अमेरिकी अदालत ने नाअहल करार दे दिया। अब मैं यहां पर और पाकिस्तान की आवाम इस इंतजार में है कि पाकिस्तान का जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी तकारीर से और उनकी प्लानिंग से मुतासर होकर एक जगह नहीं, कम से कम 150 से जायद मकामात के ऊपर हमले हुए। जना हाउस, GHQ, आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नर हाउस। तो हम अब देखेंगे कि पाकिस्तान का अदालती सिस्टम पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप को क्या इस सिले में करता है। अभी तक तो जो हालात है उसमें तो उनको 21 तोपों की सलामी ही मिल रही है। और चीफ जस्टिस साहब जनाब माही आवेगा तो फुल्ला नल धरती से जावांगी वाला माहौल से जाके बैठे होते थे पिछले 1.5 साल। ये आपका इंतजार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए तो वाले जनाब गाने गुनगुनाया करते थे साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब। और 21 तोपों की सलामी से मुराद ये कि पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप अदालत जाते हैं, एक दिन में 20-20, 25-25 जमानतें लेके आते थे पिछले 1.5-2 साल से। तो अगर वो ये कहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो फिर अमेरिका जैसे सिविलाइज माशरा के जहां की हम नकल उतारते हैं जमहूरी सिस्टम के हवाले से, पार्लिमानी सिस्टम के हवाले से, उसने तो कल हमें दर्श दे दिया, उसने तो हमें रास्ता बता दिया, वहां की अदालतों ने भी और वहां की जमहूरियत ने भी, कि जो रियासत से टकराएगा, जो रियासत के रिट को चैलेंज करेगा, जो रियासत के अंदर अफरा तफरी पैदा करेगा, जो रियासत की तबाही और बर्बादी की सूरत में इकॉनमी को और मईशत को तबाह करेगा, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ करती है, उसके लिए नाअहली हुआ करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहां पर उसको जनाब एक हीरो के तौर पे ऐसे लोगों को पेश किया जाता है जिन्होंने मुल्क और कौम की रिट को तबाह बर्बाद कर दिया और रियासत की रिट को तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद वो पार्टी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करे तो आलम यह है कि बुनेर में जलसे हो रहे हैं, दीर में जलसे हो रहे हैं, पेशावर में जलसे हो रहे हैं। अब ये जलसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो और क्या है? आपका मुतालबा नहीं है? साहब ये बता दें कि कौन सा नया मंशूर लेके आप हल्के में जाएंगे? 3.5 साल आपने टेन्योर गुजारा, लेकिन हल्के के अवाम के वही मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए कौन सा नया मंशूर आप लेके आएंगे? इन्होंने ना ताहिर नसीर साहब ने अपनी पुरानी खुंदक उतारने के लिए मुझसे ये सवाल पूछ लिया, वहां के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक दफा ब्लैकमेलिंग के हवाले से भी मेरे साथ जाना एक सिलसिला किया था, जिसका फिर मैंने इन पर रिट की थी। और यही मेरे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, नहीं, आपके ये सहाफी खड़े हैं जनाब सुल्तान शाह साहब, जो सबसे बड़े सिफारशी थे आप। मैं हैरान हूं कि इनको ये नहीं पता कि 2.25 अरब रुपए के तरक्याती काम
50 ट्यूबवेल, और मेरे हलके की कोई सड़क और कोई गली जो है वो कच्ची नहीं है, और 1 लाख फुट से जायद सीवरेज सिस्टम, 1.25 लाख से जायद फुट की जनाब पानी की पाइपलाइंस, और मेरे हलके में 50-50, 60-60 साल पुरानी जो गैस की पाइपलाइनें जनरल अयूब के जमाने में पड़ी थी, अल्लाह पाक के फजल करम से वो सारी तब्दील कराई, और A to Z वहां मेरे हलके में जाए आप बोर्ड गिन गिन के थक जाएंगे, हालांकि आधे बोर्ड अभी नहीं लगे, फिर भी आप गिन गिन के थक जाएंगे। तो अगर किसी को ना नजर आए तो फिर वो डॉक्टर यासीन है, आई स्पेशलिस्ट है, वो उनके पास जाएंगे। अपने मुकाबले में किसको देखना चाहेंगे आप हल्के में? यार देखे, मैं पिछले 44 साल से रावलपिंडी के अंदर एक सियासी कारकुन हूँ, ग्रास रूट लेवल का सियासी कारकुन हूँ। मेरी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है कि एक सियासी कारकुन होता है और एक सियासी कार्टून होता है। सियासी कार्टून होता है जो नो दौलतिया होता है, नो सियासतिया होता है, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वाला, बाप दादा परदादा के नाम पे सियासत में आने वाला, स्काई लैब बन के ऊपर से नीचे गिरने वाला। और भाई हम तो ग्रास रूट लेवल के हैं, स्टूडेंट लीडर थे। इस सामने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मैं फर्स्ट ईयर के अंदर प्रेसिडेंट था, मैं स्टूडेंट तंजीम का। मैं 7th के अंदर अपने स्कूल की तलबा तंजीम का प्रेसिडेंट था। 9th में मैंने सबसे पहले हवालात काटी थी, 40 से ज्यादा दफा हवालात काट चुके हैं। 302 झूठी हमने बेनजीर भुट्टो के दौर की भुगती हुई है, 324 हमने भुगती हुई है, 4 दफा जेल काटी है, और जेल जब भी काटी है अल्लाह पाक के करम से पूरी शान के साथ काटी है। जेल जाके जाना कुछ चुर चुर और कुड़कुड़ नहीं करना शुरू की कि मुझे देसी कुपड़ी नहीं मिल रही, मुझे देसी घी नहीं मिल रहा, मुझे देसी बकरे का गोश्त नहीं मिल रहा, मुझे देसी अंडे नहीं मिल रहे, मेरे कमरे का साइज छोटा है। हमने तो भाईजान पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ और पूरी इस्तकामत के साथ जब भी जेल काटी, तो हम जनाब सियासी कारकुन हैं, हमें कोई इससे टेंशन नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन मुकाबले में है कौन मुकाबले में नहीं है। फयाजुल हसन चौहान का ईमान इंतहाई मजबूत है कि अल्लाह पाक की ज़ात जो कुछ देती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर सदके देती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अल्लाह पाक करम करेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर सदके इंशाअल्लाह। थैंक यू। असली और नस्ली वाले अपनी जगह पर थोड़ा सा यार